गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः इस कार्य इस सामवेद पारायण के यज्ञ करता हमारे बीच में आचार्य जी, हरिश्चंद्र जी और भजनोपदेश का अभी ओजस्वी वाणी में आपको सुना रही थी सुनारिया वेद पाठ करने वाली भूषणावल गुरुकुल की छात्राएं और सभी आप लोग धर्म प्रेमी सज्जनों और ये हमारी माताएं। नहीं, कल क्या कहा था मैंने? माताएं, माता से धन्य है इस सांवलिया के स्वामी जी के भक्तों को जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी स्वामी जी के बारे में तो आचार्य ने बहुत सारी बात बताई और सोनारिया भी जब क्या बता रही है, स्वामी जी के गुण कर्मों का स्वभाव बखान रही थी। मैं भी आपसे कहता हूँ, मैं भी यहाँ नहीं होता, अगर भी नहीं होते तो उन्होंने हमको ऐसी निधि दी है, ऐसा धन दिया है, उस धन का कोई मूल्य ही नहीं है। सबका मूल्य है इस संसार में, लेकिन स्वामी जी ने जो धन दिया है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य ही नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। एक गृहस्थी क्या देगा सन्यासी को? कपड़ा देगा, भोजन देगा और दक्षिणा देगा, ज्यादा। और सन्यासी क्या देगा आपको? सन्यासी क्या देगा आपको? सन्यासी आपके सारे दुखों की निवृत्ति कर देगा, सभी दुखों से छुड़ा देगा। वो निधि देगा, ये सभी दुखों से छुड़ा देगा, जन्म मन से पीछा छुड़ा देगा। ऐसी रीति होती है सन्यासियों के पास। ये उन्हीं सन्यासियों का आश्रम है। ये इस आश्रम को यहाँ बैठने वाले कई गांवों के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गांव को देखा भी नहीं था, ये करामात यहाँ के भक्त लोगों की है जो उनको दिखा दिया। धन्यवाद है। और देखिए, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। ये जितने भी झंडे हैं ना, जितने भी झंडे, कहने का हमारा भाव है कि हमारा देश महाभारत काल तक ये इस देश का नाम आर्यवर्त था। आर्य, इस देश को आर्यवर्त नाम से पुकारते थे। अरे महाभारत काल के पीछे इस देश का नाम किसने इंडिया दिया, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, अभी देश का नाम भारत नाम से पुकारा जाता है। इस देश को महाभारत काल तक इस देश को आर्यवर्त क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि ये यहाँ परमपिता परमात्मा ने हमारा मनमान कहा कि अग्रजन्मा ब्राह्मणों के चरण में बैठे जैसी को अग्रजन्मा ब्राह्मण है आप लोग, उनकी संतान है। अग्रजन्मा ब्राह्मणों की संतान है, ऋषियों की संतान है आप। ये थे हमारे पूर्वज। अब उनकी जो हमारी प्रणाली थी, उनका जो आचरण था, उनका व्यवहार था, हमारे से कैसे निकल गया, हमारे आदमियों से कैसे छिन गया।
महाभारत काल जिसमें एक मान दुष्ट होया दुर्योधन, जिसने उस टाइम में बड़ा बड़ा विद्वान सब मारे गए। अब आप जानते हैं ना, रहता रहे जी आंधा में काना राजा पैदा हो गया। और फिर हमारा देश की जो जितनी विशेषता देखकर विदेशों ने हमारा नेचर दिखाया। विदेशों ने हमारे देश के बाद हमारा आर्यभट्ट नाम सुनते ही विदेशों के मुंह में पानी आ जाता था। अरे ये देश सब तरह से संपन्न क्यों है? तो देखो महाभारत में इतिहास पढ़ा, कई देशों ने मिलकर कहा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने निश्चय किया कि वहां चलो, भारत में जाकर के वहां की संस्कृति को सीखो। तो विद्या है ना, देश आगे क्यों है हमारे सब देशों से, उस विद्या को सीखो। उस विद्या को सीख करके उन्होंने फायदा तो नहीं उठाया, सीख करके और उन्होंने हमको नीचा गिराने का काम किया। उस संस्कृत विद्या सीख करके संस्कृत में भाष्य किया। मैं पूरा नाम तो नहीं जानता, लेकिन महीधरे बाघभट्टे ऐसे विदेशी लोग आए यहाँ और उन्होंने हमारा वेदों का गलत भाष्य किया। कोई 4 वाक, कोई नहीं जाने कितने कितने मतों में, और उन्होंने हमारे वेदों का ऐसे ऐसे भाष्य किया जी सबके बीच में कह भी नहीं सकते। मनुस्मृति को देखो, एक बार मैंने कहा भाई किसी से मनुस्मृति पढ़ा करो, समझी क्या कहते हो आप, सब दुष्ट ग्रंथ का महत्व लेंगे क्या? मनुस्मृति इतनी गंदी कर दी, सभी हमारी जीवनी सामग्री की सब नष्ट कर दी विदेशियों ने, सबको नष्ट भ्रष्ट करके। और हमारी गायें थी, हमारी बागवानी किन से पहचानी जाती थी? गायों से, भेड़ियों से, बकरियों से। तो गायों का यहाँ कारखाना लगा कटघर बनाया, विदेश में पहुंचाया गया। और हमारे यहाँ सुनते हैं कि ऐसा बांध ऐसी जगह नहीं थी, 4 आंगन की भी जगह नहीं थी, इतने इतने बड़े बांध थे। सब बांधों को तोड़ा, संस्कृत को नष्ट किया, गौ माता का भी ध्वंस किया। अब धीरे धीरे वो उन्होंने लेख लिखा ने, उसका लोगों के दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के रंग चढ़ता गया। हमारी जो असल संपत्ति हमारे हाथ में खो दी। और उन्होंने क्या ब्रह्मा जी का नाम लगा दिया, कोई अपनी बेटी से और किसी का नाम लगा दिया, कोई नहीं जाने। मैं क्या बात बताऊँ, आपने तो पुराण सब पढ़ रखे हैं ना, पुराणों में ऐसी ऐसी बातें हैं। और पीछे लोग आए जिन्होंने पुराण लिखना चालू कर दिया। पुराण क्या कहा, अष्टादशी पुराण, वेद व्यास का देसी का नाम लगा करके पुराण चालू कर दिया। तो उन्होंने 2500-3000 वर्ष पहले एक नाम नहीं आ रहा, विद्वोत्मा का पिता, उसको पता चला कि ये हमारे ऋषियों के नाम से लिख रहे हैं, राजा भोज। राजा भोज को पता चला, उन्होंने सब उनको बुला लिया और कहा भाई इनाम मिलेगा आप लोगों को, इनाम मिलेगी। इसलिए जो भी पुराण लिखे सब हमारी सभा को पहुंचो। सब उनको बुला लिया, बुला करके बताओ किस किसी ने लिखा। मैंने विष्णु पुराण, मैंने शिव पुराण, मैंने मत्स्य पुराण, मैंने क्या 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 ऐसे बता दिया उन्होंने। और सेना को तैयार कर दी, सिपाही को तैयार कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, उनको पकड़ करके काट काट करके कच्चा पोषण चढ़ा दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा था, हमारी संस्कृति को नष्ट करे थे ना वो। और फिर वो कितना मन था, फिर लिखने लगे। तो हमारे जितने भी हमारी दुर्गति का कारण हो, ये हमारी वेदन की सुना हुआ ना, आप नित्य कर्म पढ़ते होंगे, इसी में मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। 4 वेद है, ज्ञान का सागर है, वाणी है। अभी सोनारे बता रही थी ना, स्वामी जी नहीं होते ना तो हम वेदों का नाम भी नहीं जानते। दूसरी बात तो छोड़ो, हम ये भी नहीं कि वेद कितने होते हैं, क्या है वेदों में, ये भी नहीं जानते। ये स्वामी जी की देन है। तो सजनों, हमको दूर किया। देखिए, आयु, जाति और भोग परमपिता परमात्मा कर्मों के अनुसार बनाता है। अब तुम्हारे हिंदुओं में कितनी जाति है बता सकते हैं, गिन सकते हैं? हिंदुओं में कितनी जाति है? कितनी जाति है हिंदुओं में? असंख्य जाति, असंख्य जाति।
देखो माली भगवान में लिए माली भगवान फूल माली नक्शर दूसरा माली 3-4 माली तो माली में भी न्यारा न्यारा माली में भी जात बना दी, मीणा में भी जात बना दी, गुजर में भी बना दी मैंने। अरे एक में भी एक कौन रह दिया, उनमें भी न्यारा बना दिया कोई क्षार। अब आप आए तो विचार थोड़ा हमारी बात को ध्यान सुनिए, तो विचार तो कराना ही हो कैसे कैसे। मीना में कावरा मोड़ा पटियार कोई क्षार कोई क्षार जमींदार कोई क्षार गुजर भगवान में भी कोई न जाने क्षार 2-3 तरह का उन्होंने ही बता दिया, 2-3 का नाम भी जानता हूँ। अरे आप थोड़ा विचार तो करो ये क्यों हो गया ऐसे। हमारा नीचा गिरने का कारण है ये। आप देखो देव जी के आप नहीं जाते होंगे, कोई मीणा मांग नहीं जाता, और आगे तो तेजा जी के बाबा गुजरे और मीणा नहीं जाता, और मीन पुराण के जब यही ना जा तुम्हें नहीं जा रहा क्यों जा रहा। बड़ा बड़ा अधिकार कहाँ गंगापुर में जिन्होंने मीना गोदंगे में मीन भगवान को तो रखा है। मीन भगवान मैंने कहा है अभी इससे उत्पत्ति है, हाँ जी हमारी इससे उत्पत्ति है। अच्छा तो खेलन देगा गाँव में बार बार एक क्या नाम है बगड़ी के पास में क्या नाम है महाराजा का एक विधि कि मैं अध्यक्ष हूँ और कल उसकी स्थापना होगी खुराक क्या बजाओगे कहाँ। तो ये बच्चों का बना एक बढ़िया सी रंग रूप की मछली बन लेना, और तुम्हारा कोई बच्चा तुम्हारा रह जाओ ना तो फिर हम संतान मुश्किल चाल लियागी नहीं चालेगी, पहला चाल तब भी चालेगी नहीं चालेगी। अब आगे इनकी बोलती बस ध्यान तक किसी मजहब मछली से पैदा होया, कोई कुंसु पैदा हो गया कोई कुंसु पैदा हो गया। हे हमारा भगवान एक शायर का शब्द है मेरा नहीं, कोई शायर उर्दू का शायर कहता है, क्या कहता है तुम्हारे ऊपर नहीं घटेगी बात, तुम यहाँ बैठने वाले मान ले भाई हमारे ऊपर कहता हूँ तुम्हारे नहीं ऊपर नहीं घटेगी बात। लेकिन उर्दू का शायर क्या कहता है मूर्खों की कमी नहीं है जालिम दुनिया में, एक हो तो हजारों मिलेंगे। और एक हिंदी का कवि कहता है कि आपकी गलती है थोड़ी इसमें सही कर दो, करो सही करो सही। कह सुनो आपने कहा ना हेरने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह से कहीं भी चलो सारा का सारा मूर्ख मिलेगा। अभी आज या कल बांधगार में भूल जाता हूँ, आज कह रहे कि हमारा हरियाणा में एक टोला नहीं जाते नहीं यात्रा पैदल यात्रा हरियाणा में नहीं जाते, ये राजस्थान क्यों नहीं जाते हरियाणा में कई गुरुकुल है और बहुत सारी आर्य समाज है। तो आर्य समाजी जगह जगह सबने प्रचार कर रखा है ये अविद्या का नाश करो विद्या की भक्ति करो। जब परमात्मा राजी होगा, परमात्मा को राजी करना हो ना तुमको, परमात्मा को राजी करना हो तो हमारे अंदर अज्ञान बैठा हो ना उसको नष्ट करो, परमात्मा राजी होगा। परमात्मा को राजी करना है तो अविद्या को नष्ट करो। परमात्मा न्यायकारी हम अज्ञानता से उल्टा कर्म करेगा तो देगा नहीं फले, बुरा कर्म का बुरा देगा चौखा का चौखा देगा। और अविद्या से चौखा कर्म करेंगे क्या हम नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारे 3 खाई तीन खाइयों हमारा देश का सारा चकनाचूर हो गया। एक खाई तो जातिवाद और एक अवतारवाद और एक मूर्ति पूजा, ये 3 खाई भूलना नहीं। 3 खाइयों में गिर करके सत्यानाश नहीं करना। एक गंगापुर का एक मदन मोहन एक बोलाता है 12 शादी करती मुसलमान की बच्चियों से बढ़िया नस्ल 12 शादी। अब देखिए आप भी किसी से भी कह करके भी जो हैरान हो, आप कोई ब्राह्मण की बच्ची नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं, न तो माली पढ़ना न मीणा पढ़ना न गुजर पढ़ना नहीं पढ़ सकते, अपनी जाति में पढ़ेगा। अब तो खबर लग गया होगा शायद गाँव सीधा पटकाल पर, अब भी गो तो लागे नहीं पढ़ेगा।
एक आंध्र प्रदेश में एक सन्यासी 9 शादी करवा दी उसने। ये बड़ा भारी रोग है हमारे जातिवाद, बड़ा भारी। इस दुष्टों ने हमको जाति में फटा दिया, न्याय कर दिया, दूर दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया। क्यों? संगठन में थी शक्ति, कभी संगठन में शक्ति थी, अलग अलग कर दिया हमारे, और अलग अलग करके फिर क्या कहा? वोट डालो, फूट डालो, राज करो। और आज हर घर में लड़ाई, वोट के बारे में हर घर में लड़ाई। 5 साल बाद वोट पड़ जाएगा, फिर जूता फाइल चल जाएगा। अब 5 वर्ष में तो सबर कोना, फिर दूसरा वोट पड़ जाएगा। तुमको ये ठोर रवे देगी कि वोट की प्रणाली ये अंग्रेजी कानून है, तुम्हारा कानून नहीं है, तुम्हारा देश का, हमारी नीति नहीं है। इसलिए मैं तो कहना यह चाहता हूँ भाई देखो, ये जातिवाद है ना, ये विशेष रोग का घर है। जातिवाद, जाति हम मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य एक जाति है, सब मनुष्य एक जाति है। क्या जाति है? मनुष्य जाति। कुत्ता की जाति, गधा की जाति, घोड़ा की जाति, बैल, ऊंट की जाति। जातियां तो वे हैं, तुम तो सब मनुष्य। अब यहाँ बैठने वाले, अब तुम तो कहता होगा ने, अरे भाई तुम तो मीणा होगा, गुजर होगा, हमें माड़ी होगा, कोई कौन होगा। अब शब्द चलो भाई, और तुम लोग चला दी बात को। माली बाबा को न्यारो पहराओ, मीणा को न्यारो पहराओ सुधार जाओ। और एक दूसरी जाति, एक मालिन की एक बच्ची को, अरे मीणा को पहराओ पहरा दे तो जान जाएगा कि मालिन की बच्ची। एक गुजर की बच्ची को, मालिन का बच्चे को पहराओ पहले, फिर जान जाएगा क्या? अरे तो तुम क्या में तुमने सन्नत बना लिया ये धन्यवाद का या जाति प्रथा जो आवेगा ने आ गई, उनका इतिहास ना हो सकेगा। यहाँ कोई जमाना में यहाँ क्या थी? सती प्रथा, जीवती नु जलाओ जन यहाँ। और कौन आया? राजा राम मोहन ऋषि दयानंद आगे आया और वो हटाई, आज उनका इतिहास नाम सब। अब कौन आ रहा था? तुम आगे बताओ जाति प्रथा को, आओ आगे हिम्मत रखो। मूर्ति पूजा, जातिवाद और अवतारवाद, 3 खाए हमारा सत्यानाश हो गया। इसलिए आप तो स्वामी जी ने आपको बहुत कीचड़ में निकाल दिया, बहुत गारो गचकरिया में निकाल दिया। न तो आप चाय पियो, न आप बीड़ी पियो, न आप पैदल यात्रा जाओ, न आप झूठा देवताओं को नहीं मानो। देवताओं को तो मानोगा आप, झूठाओं को मानो आप, सच्चा देवताओं मानो। जो इस सब ना आहुति देने वाले सच्चा देवताओं की दावत देना। और हमारे यजुर्वेद का मंत्र है, कौन सा मंत्र है? यजुर्वेद का मंत्र है शायद, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, ये देवता है, अग्नि देवता, जल देवता। देवता तो ये है, हमको दे रहे हैं ना, इनका नाम है देव। इसलिए मेरा मुख्य कारण तो यही भाई देखो, दोनों टाइम परमात्मा की संध्या करो। और यजुर्वेद पर लिखा है, धर्म से अच्छा अर्थ कमाओ, नीति सु अच्छा काम में लगा करके मोक्ष समझाओ। ये गृहस्थियों के लिए तो यही आशीर्वाद। दोनों टाइम की संध्या करो। ओम